नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरिएट्रिक एंड एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रा गैस्ट्रिक बलून्स के बारे में, जो मोटापे यानी ओबेसिटी को कम करने के लिए डाले जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि उनका ऑपरेशन किया जाए यानी बेरिएट्रिक सर्जरी की जाए उनके मोटापे को कम करने के लिए। तो उनके लिए ये बलून्स एक खुशखबरी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एंडोस्कोप के ज़रिए यानी कि हम मुंह से एक लंबा स्कोप डालकर, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उसी के ज़रिए हम एक बलून स्टमक के अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाकर इसको सेलाइन से फुला देते हैं। इसके फूलने के बाद स्टमक के अंदर ये बलून पड़ा रहता है, जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक रखा जा सकता है। इसके स्टमक के अंदर होने की वजह से हमें भूख कम लगती है और थोड़ा खाना खाने से ही पेट भर जाता है, जिससे धीरे धीरे वज़न कम होने लगता है। और अगर पेशेंट इसको अच्छा टॉलरेट करे, डॉक्टर की एडवाइस अच्छी माने, तो इससे ठीक ठाक वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा बलून स्टमक के अंदर होने से स्टमक की एम्प्टिंग भी स्लो हो जाती है, यानी कि वो खाने को जो आगे भेजता है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और बहुत सारे हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, जिसके साथ हमें वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। ये सिर्फ फिज़िकल चेंज नहीं है, ये एक हार्मोनल चेंज भी है जो बॉडी के लिए अच्छा है, जिससे हमारे बहुत सारे बैड हार्मोन्स कम होते हैं और बहुत सारे गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे सिर्फ वेट ही नहीं, उसके साथ साथ जुड़ी हुई बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी चीज़ें जो मोटापे से जुड़ी हुई हैं, उनको भी रिलीफ मिलने में बहुत सारी मदद होती है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इसके रिज़ल्ट्स बेरिएट्रिक सर्जरी जैसे अच्छे नहीं हैं। ज़्यादा हैवी पेशेंट्स, यानी जिनका BMI 35 या 40 से ज़्यादा है, उनमें बलून नॉर्मल वेट तक आने में शायद हेल्प ना करे। और दूसरी दिक्कत यह है कि 6 महीने से लेकर 1 साल के टाइम तक इसे निकालना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग हम स्टमक के अंदर नहीं रख सकते। और जब ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद भी आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक के वापस बाहर आने के बाद स्टमक का साइज़ लगभग वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पहले था। आपकी भूख भी बस उसी प्रकार कुछ हद तक बढ़ जाएगी, और अगर आप स्ट्रिक्टली अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वेट रीगेन हो सकता है। किन पेशेंट्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा अच्छा है? वो पेशेंट्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो पेशेंट्स जो अपने आप पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइटरी हैबिट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी, या वो पेशेंट्स जो बहुत हाई रिस्क हैं ऑपरेशन के लिए, वो कुछ वेट कम इस विधि से कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वेट लॉस होने की वजह से अगर उनका रिस्क कम होता है तो बाद में बेरिएट्रिक सर्जरी की जा सके। ऐसा भी नहीं है कि बलून्स 100% सेफ़ हैं। इनके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं बलून डालने से पहले। लेकिन इसमें ड्यूरिंग इंसर्शन कोई भी चीरा नहीं आएगा। समझने वाली बात यह है कि बलून एक लेस पावरफुल प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू बेरिएट्रिक सर्जरी। ये डेफिनेटली सिंपलर है, इसमें मे बी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हैं, लेकिन उसी के हिसाब से इसमें रिज़ल्ट्स भी उतने अच्छे शायद ना हों जितने बेरिएट्रिक सर्जरी में हों। लेकिन अगर आपको थोड़ा ही वेट लॉस करना है तो हो सकता है कि आपके केस में ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। आप अपने बेरिएट्रिक सर्जन से मिलकर अपनी सारी हिस्ट्री बताकर, अपने प्रोफाइल को शेयर कर इन्वेस्टिगेशन दिखाकर फिर ये डिसीजन लीजिए कि क्या आप बलून के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं, और उसके हिसाब से अपने वेट को मैनेज कीजिए। आई होप कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस वीडियो से, और आप अपना डिसीजन अब कुछ बेटर तरीके से ले पाएंगे। हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं बेरिएट्रिक सर्जरी को लेकर। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं बलून वर्सेस अदर बेरिएट्रिक सर्जरीज, तो आप वो सभी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।